स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जो प्रोजेक्ट रेल के तहत मॉडल प्रश्न पत्र निकला है कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि हम लोग सेट 4 यानी कि हिंदी के सेट 4 को आज सॉल्व करने वाले हैं। हिंदी के सेट 4 यानी कि इससे भी पहले हम लोग सेट 1, सेट 2, सेट 3 बना चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आप लोग का इसी से 90% क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सेट 5 जो क्वेश्चन आपके सेट 5 है, इससे आपको 200 टोटल क्वेश्चन हो जा रहे हैं, क्योंकि इससे अलावा आप पूछ ही नहीं सकते। इसलिए आप लोग सारे के सारे जितने भी प्रोजेक्ट रेल के तहत निकला है सभी को 5 सेट को कर लीजिएगा, तो आपका हर हाल में 90% आ जाएगा। ठीक है, 90% लाना है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि 90% मुझे लाना है, तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एक तरह का आपका टेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, पहले आप कॉपी में अपना आंसर को लिखिए, उसके बाद इसी चैनल से मिला लीजिए कि कितना आप सही बना पा रहे हैं। यदि नहीं बना पा रहे तो उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको यदि 90% लाना है तो 90% लाना है, तो सभी बच्चे जो है वो अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेट 4। जैसा कि बात की कि सेट 4 के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको करने वाले हैं। ठीक है, आपको 40 में 40 नंबर उठाना है, तो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देख एक क्या है, पैसेज है, क्योंकि आपके पास बहुत ही समय कम है, इसलिए देर ना करते ही स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है। ठीक है, स्वावलंबन का अर्थ है कि अपना सहारा स्वयं। ठीक है, अपना सहारा स्वयं को क्या कहते हैं, स्वावलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परावलंबी कैसे लोग होते हैं, तो परावलंबी जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं, परावलंबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं, तो परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं, वह आश्रय देने वाले के। ठीक है, आश्रय देने वाले के अधीन बनकर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं, तो वो समझ सकते हैं आपका जाकर आत्मनिर्भर व्यक्ति। ठीक है, इसका आंसर होगा 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास जो एक काव्यांश है ऊपर में देखें हम लोग पठित गद्यांश, और अब हम लोग अब जो पूर्व चलने की बटही बाट की पहचान कर ले। ठीक है, पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए उस राह से उनका पता किया, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। ठीक है, तो इसका है 5 का प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस राह के संबंध में बताना चाह रहा है, तो यह बताना चाहता है कि जो जीवन की राह। ठीक है, जीवन की राह, 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बटोही का क्या अर्थ होता है, तो बटोही का अर्थ हो जाता है आपका जाकर राही। ठीक है, बटोही का क्या अर्थ होता है, राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राही की कहानी कहाँ नहीं छापी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का आपका जाकर पुस्तक में नहीं छापी थी। यहाँ पर नहीं पढ़े हम लोग, पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी, तो 7 का हो जाएगा पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राह पर कितने लोगों के पैर की निशानी है, तो अनगिनत लोगों के पैर की निशानी है। ठीक है, नहीं यहाँ पर क्या पढ़े हम लोग, कुछ लोग इस पर छोड़े पैरों की निशानी, तो अनगिनत नहीं होगा ना, इसमें हो जाएगा कुछ लोग, मतलब कुछ इसमें हो जाएगा। राह पर कितने लोगों के पैरों की निशानी है, 8 का हो जाएगा। ठीक है, ए कुछ लोग। ठीक है, 8 का ए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, पर कुछ लोग इस पर छोड़े पैरों की निशानी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 8 का कुछ। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा डैश होती है, तो प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, 10 का हो जाएगा ए, माँ बच्चे को पानी पिलाती, यह क्या है, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से आकर्मक क्रिया किस वाक्य में है, तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बच्चा रोता है। ठीक है, बच्चा रोता है, यह आकर्मक क्रिया का है। क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर, उषा पतंग उड़ाती है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो इस वाक्य में क्रियापद है उड़ाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्होंने जलेबियां बांटी, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, तो उन्होंने जलेबियां बांटी जो है 13 नंबर का हो जाएगा आपका। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा वाक्य है। ठीक है, इसका 13 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होती है। ठीक है, जलेबियाँ खाने में तो अच्छी लगती है ना, तो इसको आप लोग बनाकर बोलिएगा कि 13 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, कि उन्होंने जलेबियाँ बांटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसे डैश कहते हैं, तो 14 नंबर का हो जाएगा बी, अकृत वाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आप कुर्सी पर बैठिए, यह किस वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, 15 का हो जाएगा सी, यानी कि भाव वाच्य का उदाहरण है। ठीक है, सी यानी कि यहाँ पर देखिए भाव वाच्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन का समास विग्रह होता है दिन दिन, यानी कि दिन दिन जो होता है वो अव्ययीभाव समास, यानी कि प्रतिदिन क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। 16 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे डैश कह समास कहते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, दिग्गु समास कहते हैं। कि कौन सा समास? दिग्गु समास। 18 नंबर क्या है, कर का एक अर्थ टैक्स होता है, इसका दूसरा अर्थ इनमें से कौन सा है? तो कर का दूसरा अर्थ होता है हाथ, ठीक है। 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 19 नंबर, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है? तो बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, तो 19 का हो जाएगा आपका ए, क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश चुप हो जाओ उचित अव्यय से रिक्त स्थान को भर है, ठीक है। वाह चुप हो, ये तो नहीं कहते हैं तुम चुप हो जाओ, ठीक है, ये भी तुम चुप हो जाओ ये भी कहते हैं, लेकिन इसमें अव्यय पूछ रहा है ना, तो अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ ना, अब चुप हो जाओ ना, ऐसे यही कहते हैं ना, अब चुप हो जाओ। यहाँ पर सी नंबर 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो परिश्रमी करेगा वो अवश्य सफल होगा। तो इसका कौन सा वाक्य है? 21 का आंसर है बी, ठीक है, मिश्र वाक्य है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 नंबर, जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन उनकी संगत साधना कैसा उत्कर्ष देखा गया? तो वह चरम पर देखा गया। देखिए बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा, यानी कि चरम हो गया यहाँ पर सी, 22 का सी। 23 नंबर क्या है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का बेटा आप लोग जानते ही है, सुस्त और बोधा, ठीक है, डी नंबर इसका, 23 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यह तो आपका किताब से है, दोनों किताब, यह भी किताब से था ऊपर वाला बाल गोविंद भगत। और नेक्स्ट है क्या कि नाम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, कि रोने वालों की संख्या अनुमान नहीं हो पाना, यानी कि बी नंबर इसका, 24 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक ने किसको सबसे अलग, सबसे ऊंचा और सबका अपना कहा है? तो लेखक ने किसको अपना कहा है? फादर कमिल बुल्की को, ठीक है। तो ए नंबर इसका आंसर, 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो 26 का हो जाएगा आपका जाकर बादल किसका? पुरुष और क्रांति का, यानी कि सी, ठीक है। 27 नंबर, विद्युत छवि उर में क्या अर्थ है? ठीक है, तो बादल के हृदय में छिपा बिजली छिपा होना, यानी कि बादल के हृदय में बिजली छिपा होना का विद्युत छवि उर का अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 नंबर, फसल किसका जादू है? देखिए फसल जो है मिट्टी के गुणधर्म का एक क्या है? जादू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फसल किसका गुणधर्म है? यहाँ पर 28 नंबर का हो जाएगा, सॉरी 28 नंबर का नदियों के पानी का, ठीक है, सॉरी इसमें गलती हो गया। 28 का फसल किसका जादू है? तो नदियों के पानी का, ठीक है। फसल किसका गुणधर्म है? तब मिट्टी का होगा, गुणधर्म पूछा जाएगा तब मिट्टी का, यदि किसका जादू है तो पानी का जादू है, ठीक है। 28 का ए, 29 का ए, ठीक है, 28 का भी ए, 29 का भी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चे के नए नए दांत को क्या कहते हैं? दंतुरित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फसल कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका नाम है नागार्जुन, 31 का बी, नागार्जुन नाम है फसल कविता का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो अशांति का, ठीक है, 32 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 नंबर, तार सप्तक किसे कहा गया है? तो तार सप्तक जो है 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सरगम के ऊंचे स्वर को, जो पूरा जोर से आवाज देकर गाना शुरू करते हैं उसको क्या कहते हैं? सरगम के ऊंचे स्वर को, यानी कि तार सप्तक क्या किसे कहा गया है? सरगम के ऊंचे स्वर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? तो इसका हो जाएगा लक्ष्मण को कहा है, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भोलेनाथ का वास्तविक नाम क्या था? वो तारकेश्वर नाथ था, ठीक है, ए नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है? तो जर्ज पंचम की नाक के लेखक आपका हो जाएगा 36 का बी, कमलेश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया है? तो 37 का हो जाएगा मेहनतकश बादशाहों का शहर बताया। किसका? लेखिका ने गंगटोक के शहर को क्या बताया है? मेहनतकश बादशाहों का शहर, यानी कि 37 का ये। 38 नंबर क्या है कि नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था? तो नेताजी की मूर्ति में क्या बदल दिया जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग ये कहानी पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 38 नंबर का हर बच्चा, जितने भी बच्चे वीडियो को देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा 38 का आंसर क्या होगा? नेताजी की मूर्ति में क्या बदल जाता था डेली, ठीक है। 39 नंबर क्या है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो लेखक की दृष्टि में खीरा किस प्रकार का? मामूली लोगों का वर्ग का प्रतीक है, मामूली लोगों के वर्ग का, ठीक है। मुन्नू भंडारी के बचपन का क्या नाम था? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, देखिए
तो बचपन कहाँ बीता था, यहाँ पर पूछ रहा है बचपन कहाँ बीता था। मुन्नू भंडारी का जो बचपन था अजमेर में बीता था। कहाँ पर? अजमेर में। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। और अजमेर कहाँ है? वो है राजस्थान में। यानी कि आपके 40 के 40 हो गया सेट 4 में हिंदी के। ठीक है, हम लोग अब देखने वाले हैं सेट 5, जो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद। ठीक है, और क्या बताना चाहता है कि अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कि कितना आप नंबर ला पाए।